हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक मैपिंग दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। W जो है वो बराबर है Z-1 डिवाइडेड बाई Z प्लस आयोटा के। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है इमेज इस हाफ प्लेन की। रियल पार्ट ऑफ Z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0 इस मैपिंग में। और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है रियल पार्ट ऑफ W जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन बी है इमेजिनरी पार्ट जो है W का वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन सी है मॉड ऑफ W जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा और साथ ही साथ ऑप्शन डी है मॉड ऑफ W जो है वो लेस देन 1 होगा। तो इसमें जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक मैपिंग दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। W जो है वो बराबर है Z-1 डिवाइडेड बाई Z प्लस आयोटा के। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा जो है वो एक नॉन जीरो पॉइंट है फाइनाइट प्लेन के अंदर। और साथ ही साथ क्या है कि W इक्वल टू यू प्लस आयोटा V जो है वो इमेज होगी इस पॉइंट की इस मैपिंग के दौरान। अब हम क्या करेंगे कि Z प्लस आयोटा को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे W के साथ। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। WZ प्लस W आयोटा जो है वो बराबर होगा Z-1 के। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि WZ को जो है वो ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ और साथ ही साथ 1 को जो है वो ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। माइनस WZ प्लस Z जो है वो बराबर होगा 1 प्लस आयोटा W के। अब हम क्या करेंगे कि माइनस WZ और Z में से जो है Z को कॉमन आउट करेंगे। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। Z इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस W और ये चीज जो है वो बराबर होगी 1 प्लस आयोटा W के, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि Z जो है वो बराबर होगा 1 प्लस आयोटा W डिवाइडेड बाय 1 माइनस W के। अब इस केस में क्या है कि हम W की जगह जो है वो पुट करेंगे U प्लस आयोटा की वैल्यू को। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर है U प्लस आयोटा V डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर है U प्लस आयोटा V। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट में जो है आयोटा को लेके आएंगे और साथ ही साथ इस -1 को जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे। तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 प्लस आयोटा U माइनस V डिवाइडेड बाय 1 माइनस U माइनस आयोटा V। इस केस में हमने यूज किया है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे कि 1 और माइनस V को इकट्ठे कर देंगे न्यूमरेटर में और साथ ही साथ 1 माइनस U को जो है वो इकट्ठे कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो उसके बाद ये चीज जो वो कुछ इस तरीके की होगी। 1 माइनस V प्लस आयोटा V डिवाइडेड बाय 1 माइनस U माइनस आयोटा V। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस U प्लस आयोटा V को। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। 1 माइनस V प्लस आयोटा V डिवाइडेड बाय 1 माइनस U माइनस आयोटा V इंटू 1 माइनस U प्लस आयोटा V डिवाइडेड बाय 1 माइनस U प्लस आयोटा V। जब हमने न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। Z जो है वो बराबर होगा ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस V इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस U माइनस UV प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर है V इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस V प्लस U इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस U होल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस U का होल स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को 1 माइनस V इंटू 1 माइनस U माइनस UV को जो है वो सेपरेट कर देंगे इस टर्म से। आयोटा इंटू V इंटू 1 माइनस V प्लस U इंटू 1 माइनस U से और साथ ही साथ इनके डिनोमिनेटर में जो है वो आएगा 1 माइनस U का होल स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। और इसी के साथ ही हम एक और चीज करेंगे कि Z की जगह जो है वो हम लेंगे X प्लस आयोटा Y। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी।
x प्लस आयोटा y जो है वो बराबर होगा 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस यू वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट के अंदर है v इंटू 1 माइनस वी प्लस u इंटू 1 माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जब हमने कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो वहां से हमें ये चीज पता चली कि x जो है वो बराबर होगा 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस यू वी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और साथ ही साथ y जो है वो बराबर होगा v इंटू 1 माइनस वी प्लस u इंटू 1 माइनस यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है इमेज हाफ प्लेन की, जो कि कुछ इस तरीके का है। रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, जहां पे z जो है वो बराबर है x प्लस आयोटा y के। इस केस में क्या है कि z में रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x के बराबर है और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट जो है z का वो y के बराबर है। तो जब हमने कंसिडर किया रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x प्लस y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस केस में क्या है कि हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और साथ ही साथ y की वैल्यू को पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ u और v के। तो उसके बाद ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस यू वी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस v इंटू 1 माइनस वी प्लस u इंटू 1 माइनस यू होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये चीज जो वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमिनेटर में 1 माइनस वी को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस यू से और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि v को जो है इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे 1 माइनस वी के और साथ ही साथ u को भी जो है इस ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे 1 माइनस यू के। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी 1 माइनस यू माइनस वी प्लस यू वी माइनस यू वी प्लस वी माइनस वी स्क्वायर प्लस यू माइनस यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में क्या है कि ये जो uv है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस uv के साथ, v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस v के साथ और साथ ही साथ u जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस u के साथ। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में यू स्क्वायर को जो है वो ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ और साथ ही साथ वी स्क्वायर को भी जो है हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 1 जो है वो बड़ा होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज कह सकते हैं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 होगा। अब हम इस इनइक्वालिटी में जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 होगा। इस केस में जो है हम एक डेफिनेशन का यूज करेंगे जो कि कुछ इस तरीके की है। जब भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके का है p इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और हमें इसका बोला जाए कि मॉडुलस निकालो, तो उस टाइम पे जो मॉडुलस होता है p का उसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और वो जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो w जो है वो किसके बराबर है u प्लस आयोटा v के बराबर है और जब हम मॉड ऑफ w निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये जो है वो किसके बराबर होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि मॉड ऑफ w जो है वो लेस देन 1 होगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जो इमेज होगी हमारे हाफ प्लेन की जो कि कुछ इस तरीके का है रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, इसकी जो इमेज होने वाली है वो होगी मॉड ऑफ w लेस देन 1 और ये चीज जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। इसी क्वेश्चन को जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जो है बेसिकली हम मान के चलेंगे कि z जो है वो 1 के बराबर है और जैसा कि आप देख सकते हो कि रियल पार्ट जो है z का वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट जो है z का वो 0 के बराबर है। तो इस केस में क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो बराबर होगा 1 प्लस 0 के, जो कि फर्दर बराबर है 1 के और ये चीज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम देखेंगे कि इसकी इमेज z इक्वल टू 1 की इस मैपिंग के दौरान क्या होने वाली है। तो इस केस में क्या होगा कि w जो है वो बराबर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस आयोटा के, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट w जो है वो 0 के बराबर है।
तो हमने ये चीज जानी कि z इक्वल टू 1 की जो इमेज होगी अंडर दिस मैपिंग वो क्या होने वाली है, w इक्वल टू 0 के बराबर होगी। अब हम कंसिडर करेंगे उन चारों ऑप्शंस को जो कि हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या है कि रियल पार्ट ऑफ w जब हमने देखा तो वो तो 0 के बराबर है, और 0 जो है वो कभी भी 0 से तो बड़ा होता ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी के केस में क्या है कि इमेजिनरी पार्ट जो है w का वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, और 0 जो है वो 0 से बड़ा तो होता नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में क्या है कि मॉड ऑफ w जो है वो 0 के बराबर होगा, और ये चीज जो है वो ग्रेटर देन 1 तो है नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में क्या है कि मॉड ऑफ w जो है वो 0 के बराबर है, और ये चीज जो है वो लेस देन 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। सो ऑन दी होल हम पूरी डिस्कशन से ये चीज कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.